आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज 18 अक्टूबर को चिटगुप्पा के नेहरू चौक पर जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जा रहा है आयोजित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज औराद विधानसभा क्षेत्र के बल्लूर जे गांव में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के केंद्रीय कार्यों का भूमि पूजन किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कर्नाटक भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर विवाद, उद्धव गुट ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, गुजरात के सरकारी स्कूलों को शानदार बना देंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाई चुनावी गुहार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों को केदारनाथ ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट और 4 यात्रियों की हुई मौत। रूस में लड़ाकू विमान बहुमंजिला इमारत से टकराया, भीषण आग से तबाही, 13 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आज 18 अक्टूबर मंगलवार को चिटगुप्पा के मुख्य स्थान नेहरू चौक पर बाद नमाज इशा फैजान रजा डेवलपमेंट सोसाइटी और चिटगुप्पा के युवाओं की ओर से जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयोजित किया जा रहा है। इस जलसे का संरक्षण मुख्य अतिथि माननीय शेखुल मशाइख व फ़ख्र गुलबर्गा व सज्जादा नशीन बारगाह शेख दक्कन गुलबर्गा हजरत डॉक्टर अलहाज शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा करेंगे, जबकि हजरत सैयद अजीज अहमद तवक्कली मिर्जाई चिश्ती खादरी सज्जादा नशीन दरगाह हजरत पाशा तवक्कली चिटगुप्पा अध्यक्षता करेंगे और मुख्य अतिथि व सूफी हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमानुल्लाह शाह खादरी चिश्ती बंदा नवाजी व सज्जादा नशीन आस्ताना करीमी चिटगुप्पा इस जलसे की निगरानी करेंगे। इस जलसे में मुख्य अतिथि हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नूरुद्दीन बहराइच उत्तर प्रदेश भाग लेंगे और मुख्य संबोधन करेंगे। साथ ही मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद के खतीब व इमाम अल्लामा व मौलाना मोहम्मद नफीस मिसबाही मेजबान वक्ता होंगे और कई उलमा मशाइखिन भी उपस्थित रहेंगे। फैजान रजा डेवलपमेंट सोसाइटी के अधिकारियों और सदस्यों ने सभी से इस जलसे में उपस्थित रहने की अपील की है। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। फैजान रजा कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद है, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बड़े ही आलीशान पैमाने पर जलसा रखा गया है बामकाम नेहरू चौक चिटगुप्पा में, जिसमें आने वाले मेहमान हजरत व मौलाना नूरुद्दीन मुफ्ती साहब बहराइच यूपी से आ रहे हैं और साथ ही साथ जेरे निगरान और सरपरस्ती अलहाज मोहम्मद डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा साहब किबला गुलबर्गा शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। इन्हीं के साथ बारगाह करीमुल्लाह शाह कादरी के सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा शेख अमानुल्लाह शाह कादरी चिश्ती तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आप लोगों से फैज़ान रज़ा कमेटी की जानिब से बिलखुसूस दिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत फरमाकर इसमें सवाब-ए-दारैन हासिल करें। हुमनाबाद में शनिवार 22 अक्टूबर को तेर मैदान हुमनाबाद में बाद नमाज मगरिब मरकजी सीरत कमेटी हुमनाबाद की ओर से बड़े पैमाने पर जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयोजित किया जा रहा है। इस जलसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुख्य अतिथि होंगे, जिनका विशेष संबोधन होगा। इनके अलावा दूसरे उलमा का भी संबोधन होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज औराद विधानसभा क्षेत्र के बल्लूर जे गांव में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट के केंद्रीय कार्यों का भूमि पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल मुन्नेकप्पा, विधान परिषद के अध्यक्ष रघुनाथ मलकापुरे, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, मुख्यमंत्री के औराद पहुंचने पर कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और दूसरे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के औराद पहुंचने पर कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने उन्हें शाल पहनाकर और गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान, जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम सहित अन्य उपस्थित थे। केपी संवाददाता की रिपोर्ट। तुम्हारे जरा पीछे ले, क्या करोगे?
पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि जनता दल एस ने 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया है। बुधवार और गुरुवार को होने वाली बैठक में सभी प्रत्याशी शामिल होंगे। आकांक्षी द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें 126 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। कुमारस्वामी ने कहा कि मैं उनके साथ चुनाव पूर्व मामलों पर चर्चा करूंगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता दल एस के सत्ता में आने का विश्वास व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, हम अपने सर्वेक्षणों के माध्यम से समझ गए हैं कि राज्य के लोग जनता दल एस को एक मौका देने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक मठ के स्वामित्व वाली भूमि पर कर्नाटक भवन के प्रस्तावित निर्माण के दोनों राज्यों के लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को फिर से जन्म दे दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के स्थानीय पदाधिकारी कर्नाटक सरकार के इस कदम का जमकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोल्हापुर जिले के सिद्धगिरी में लिंगायत कनेरी मठ के परिसर में कर्नाटक भवन की आधारशिला रखी थी। बोम्मई ने इस निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब विरोध होने के बाद निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव गुट के जिला प्रमुख संजय पवार ने कहा कि कर्नाटक में मराठी लोग सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा कन्नड़ के उपयोग को अनिवार्य करने के प्रशासन के कदम के कारण परेशानियों का सामना करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री अतुल सावे को सजी हुई बैलगाड़ी में बैठकर जालना जिले के वर्षा प्रभावित गांवों का दौरा करने के कारण विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ रही है। जालना जिले के संरक्षक मंत्री सावे ने स्थानीय विधायक नारायण कुचे के साथ बदनापुर और अंबाड़ तहसीलों के बारिश प्रभावित गांवों का रविवार को दौरा किया था, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने सजी हुई बैलगाड़ी में बैठकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मंत्री की निंदा की। शिवसेना के नेता अंबादास दानवे ने मंत्री पर संवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सावे किसी जश्न या उत्सव में भाग लेने जा रहे थे। स्वाभिमानी शोधकारी संगठन के प्रमुख राजेश शेट्टी ने संवाददाताओं से कहा कि फसल का किसानों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने और उन्हें राहत देने के बजाय मंत्री ने उनके घावों पर नमक छिड़का है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9800040334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे के समाचार।
गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर मुनादी नहीं हुई है, मगर सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हर 4 किलोमीटर पर शानदार सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 27 साल से आपने भाजपा को देखा, आज मौका है, हमें एक मौका दीजिए और हम गुजरात के सरकारी स्कूलों को शानदार बना देंगे। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि गुजरात के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक और जहां प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले फीस वृद्धि से परेशान हैं, तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पेरेंट्स इसलिए परेशान हैं कि वहां पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जैसे दिल्ली के स्कूल ठीक हो गए हैं, वैसे ही गुजरात के स्कूल भी शानदार हो सकते हैं। मैं आज यही निवेदन करने आया हूं गुजरात के लोगों से, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को एक मौका दीजिए और 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के सारे सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस भी नहीं बढ़ने देंगे, जैसे दिल्ली में नहीं बढ़ने दी गई है। 53 लाख बच्चे गवर्नमेंट 53 लाख बच्चों इन 53 लाख बच्चों को देखें तो लगभग 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब, देखें तो लगभग 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब। हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल है 48,000 गवर्नमेंट स्कूल है, जिनमें से 32,000 बहुत बुरी हालत में, 48,000 स्कूल में से 32,000 स्कूल बहुत बुरी हालत में। मैं मैपिंग करा के बोल रहा हूँ, एक स्कूल की हमारी टीम ने मैपिंग की है गुजरात में। 32,000 स्कूल 48,000 में से बहुत बुरी हालत में, और 18,000 तो ऐसे हैं जिनमें बैठने के लिए कमरे तक नहीं, बच्चों के बैठने के लिए कमरे तक नहीं। सरकार का बजट हमने देखा तो सरकार बाकी जाने किस किस चीज पे खर्चा करती है, लेकिन एजुकेशन पे खर्चा नहीं करती। टीचर्स नहीं है, विद्या सहायक की नियुक्तियां नहीं हुई है, टेट के एग्जाम नहीं हुए हैं। इसकी केजरीवाल जी पहले गारंटी दे चुके हैं कि अगले साल चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 साल के अंदर अंदर नवंबर तक ये सारी भर्तियां पूरी कर ली जाएगी। सारी भर्तियों का काम पूरा कर लिया जाएगा। एक भी पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की विद्या सहायक की खाली नहीं होगी और टेट का एग्जाम हो चुका होगा। दूसरा एक विशेष प्लान आज मैं आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूँ गुजरात के बड़े शहरों, गुजरात के सारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ ले जा रहा प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में 2 पायलट और 4 यात्रियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बारिश और कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में 6 यात्री बैठे हुए थे। घटना का कारण घना कोहरा बताया जाता है। दरअसल केदारनाथ धाम में कोहरे के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। घटना के बाद हेलीकॉप्टर कई टुकड़ों में बंट गया। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। अक्सर आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट या कैफे में लोग बड़ी शालीनता के साथ व्यवहार करते हैं। लोगों के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करना हमेशा सराहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तेज आवाज या फिर चिल्लाकर बोलने की आदत होती है। वहीं ऐसे में लोगों को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहा है यूनाइटेड किंगडम का एक कैफे, जो अपने कस्टमर्स के लिए एक अनोखी स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम ने चाय स्टॉप नाम की ब्रिटिश कॉफी शॉप अपने कस्टमर्स के लिए अनोखी स्कीम लेकर आया है, जिसके तहत लोगों को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत जो भी अच्छा व्यवहार करता है उसे कैफे डिस्काउंट देता है और बुरा बर्ताव करने वालों को दुगना बिल देना पड़ता है। देखा जाए तो जो लोग तमीज का पाठ नहीं जानते हैं, उन्हें ये कैफे अपनी स्टाइल में सजा देता है। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए आज 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरकार ने गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। जिन फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है उनमें गेहूं के अलावा जौ, चना, मसूर, सूरजमुखी और सरसों शामिल हैं। इसे किसानों की आय और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है कि 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किए हैं। जैसा आपको ज्ञात है, जब से ये सरकार आई है तब से कृषि की उत्पादकता बढ़े, किसान समृद्ध और संपन्न हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए एक के बाद दूसरा नया कदम उठाया गया।
अगर आप फसल बीमा योजना को देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका भी करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। दुनिया भर में खाद के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बावजूद भारत के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। और इसी वित्तीय वर्ष में भी देखेंगे यूरिया में लगभग 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी के रूप में दिया गया है। और जैसा पिछले कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70-80 रुपये में तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 5-6 रुपये तक ही किसानों को खाद पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसी तरह से पीएम किसान सम्मान निधि भी करोड़ों किसानों को लगभग 2.16 लाख करोड़ अब तक दी जा चुकी है। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50%, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। लेकिन मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, अगर आप आज देखेंगे, रूस में लड़ाकू बम वर्षक विमान के सोमवार को 9 मंजिला इमारत से टकरा गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 बच्चों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रूस के दक्षिणी शहर येयस्क में हुई। रूसी बम वर्षक विमान SU-34 दो इंजनों वाला सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है। इसे रूसी वायुसेना के सर्वोत्कृष्ट विमानों में से एक माना जाता है। इसका उपयोग परमाणु हथियार के हमले भी किया जा सकता है। ये तेज गति से लंबी दूरी तय कर हमला करने में सक्षम है, इसलिए इस विमान में सामान्य लड़ाकू विमानों से काफी ज्यादा ईंधन भरा जाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्ध मैदान से दूर रूसी लड़ाकू विमानों की दुर्घटना की ये 10वीं घटना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज 18 अक्टूबर को चिटगुप्पा के नेहरू चौक पर जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जा रहा है आयोजित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज औराद विधानसभा क्षेत्र के बल्लूर जे गांव में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के केंद्रीय कार्यों का भूमि पूजन किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कर्नाटक भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर विवाद, उद्धव गुट ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, गुजरात के सरकारी स्कूलों को शानदार बना देंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाई चुनावी गुहार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों को केदारनाथ ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट और 4 यात्रियों की हुई मौत। रूस में लड़ाकू विमान बहुमंजिला इमारत से टकराया, भीषण आग से तबाही, 13 की हुई मौत। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।